सभी विद्यार्थियों और सभी साथियों को जय श्री राम। मेरे प्यारे प्यारे साथियों और मेरे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के दिमाग में जितना भी कन्फ्यूज़न था कि सर हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। कई बच्चे तो यहाँ तक पूछते थे सर पेपर होंगे भी कि नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब तक होने की संभावना है, ताकि हम तैयारी उसी हिसाब से कर सकें। तो यहाँ तक कि हम लोगों को भी, शिक्षकों को भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि कुछ भी कहना उचित नहीं था जब तक कि सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल जाए। राइट। तो जून में एग्ज़ाम होने की संभावना एक जताई जा रही थी, लेकिन आज जस्ट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय से 1 घंटा पहले आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश 1 घंटा पहले, और ये न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। ओके, तो दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, गलत होने का कहीं कोई चांस नहीं है। तो 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज एक संकेत मिल गया है कि उनके पेपर का क्या होना है। राइट, उस संकेत को मैं अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एजुकेशन से जुड़ी हुई हमारी एक और खबर है इसी में, यहीं पर पहले हम उसे देख लेते हैं। सभी विद्यार्थी जरा ध्यान से देखना है, ये कोरोना महामारी के बारे में कुछ डील वील के बारे में है, तो अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो विद्यार्थियों की जो न्यूज़ है उस पर ही हम इसमें फोकस करेंगे। देखिए हमारे सामने ये आप देख सकते हैं। अब जरा इस न्यूज़ को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखना है 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं भी टाली। राइट, 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हो रही थी वो आगे के लिए टाल दी हैं। कब हो रही थी, क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं को अगले आदेश तक टाल दिया है। यानी अगला जब तक कोई आदेश नहीं आ जाएगा तब तक ये जो परीक्षाएं ये टाली जा चुकी हैं। राइट, ये परीक्षाएं 20 मई को कब होने वाली थी, 20 मई को होने वाली थी। मंडल के आदेश के अनुसार परीक्षाओं की तारीख के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। यानी अभी तारीख की कोई घोषणा नहीं है, 20 मई को होने वाली थी। जब भी ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे घोषणा कर दी जाएगी, आपको ये तारीख मिल जाएगी। राइट, अब 10th क्लास के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार न्यूज़ बन रही है, ज़रा ध्यान से देखना और समझना। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच 10वीं का रिजल्ट, देखिए जो कोरोना महामारी आज चल रही है जिससे हमारा राज्य, देश और विश्व सभी में समस्याएं सभी के साथ खड़ी हो रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच 10वीं का जो रिजल्ट है सीबीएसई की तर्ज पर, जैसे सीबीएसई ने क्या किया था, जो आंतरिक मूल्यांकन थे उसी आधार पर रिजल्ट बना दिया था। राइट, तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनाने की सहमति बन चुकी है। यानी जैसे सीबीएसई ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट बना करके उनका तैयार करके बना दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी यही करने की सहमति बन चुकी है। देखिए सहमति बन चुकी है। राइट, अब ये सहमति कब बनी, कैसे बनी, किसके बीच में बनी, इसे भी समझ लो, है ना। ये निर्णय यहाँ पर देखो स्पष्ट दिया रहा है, ये निर्णय एमपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 28 अप्रैल को औपचारिक बैठक में लिया गया। यानी ये निर्णय कब लिया गया, 28 अप्रैल को एक औपचारिक बैठक हुई थी, उसमें ये डिसीजन सबके साथ में लिया गया है। ओके, दरअसल ऐसा क्यों लिया गया है, ऐसा क्यों निर्णय लिया गया है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद, क्योंकि जो विद्यार्थी 10वीं पास करते हैं ज़्यादातर वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। राइट, जैसे हमारे आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर आप मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र है, कोई गुजरात है, दिल्ली है, या राजस्थान है, यूपी है, किसी दूसरी जगह पर या कोई दूसरे सीबीएसई स्कूल में वो क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी विद्यार्थियों का जो भविष्य, इन्हें भविष्य को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया गया है। तो 10वीं के क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है। तो फटाफट से आप लोग इस खबर को अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें, और अपने जितने भी साथी हैं जो 10th क्लास में हैं, जहां भी आपके किसी ग्रुप में जुड़े हैं, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, है ना, कि सीबीएसई की तरह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो तुम्हारा रिजल्ट है, प्रमोशन है, उसकी सहमति बन चुकी है। और ये कब बनी है, 28 अप्रैल की मीटिंग में। तो ये निर्णय बिल्कुल फाइनल है यहाँ पर। और
दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। जो आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, ये हमने या किसी ने बनाया नहीं है, ये पेपर की रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। ठीक है, अब बात करते हैं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों को, ताकि तुरंत सभी को ये पता चल जाए। और इसी तरीके की बिल्कुल शानदार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात कर लेते हैं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। बेचारे बहुत देर से वेट कर रहे थे कि 12th क्लास की बात नहीं बता रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ऊपर जो दिया गया है, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, ठीक है, मई माह में लॉकडाउन में ढील नहीं होगी, यानी इस महीने में ढील का कोई चांस नहीं है। एमपी बोर्ड एग्जाम भी नहीं होंगे। देखिए कितनी बढ़िया बात, यानी ढील नहीं तो एग्जाम क्यों? एग्जाम का मतलब ही नहीं। जब बोर्ड ने, सरकार ने निर्णय ले लिया कि कोई ढील नहीं, तो पेपर कैसे हो जाएंगे? तो एमपी बोर्ड के एग्जाम भी नहीं होंगे। तो एक तो ये गया, मई का माह तो कोई चांस ही नहीं है। 12वीं पर फैसला जल्द, यानी यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि 12वीं पर जल्द फैसला आने वाला है। अब फैसला क्या हो सकता है कि इस महीने के बाद उनके एग्जाम कराए जाएं, और अगर एग्जाम कराए जाएं तो ऑनलाइन कराए जाएं या ऑफलाइन कराए जाएं, या फिर इसी प्रकार से रिजल्ट तैयार किया जाए, प्रमोशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। यानी 12वीं पर इस पर बहुत जल्द फैसला आने वाला है। तो इस वीडियो से और इस खबर से ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब हमें और हमारे 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द अब की बार 12th क्लास पर ही फैसला आने वाला है। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।